हमारे लोग भी बीच में घूमने हैं, जो टूरिस्ट आते ना अपने बीवी बच्चों को चटाई बिछा के बीच में बिठा देते, 4 भुट्टे लेके दे देते छलियां, और खुद जाके गोरियों को देख रहे हैं। गोरी अपनी किताब पढ़ रही है, ये गोरी की किताब पढ़ रहे हैं उधर। ये लोग ऐसा नहीं करते गोरे, ये अपना अपना टिफिन घर से लेके आते हैं, इनको कोई मतलब नहीं दूसरे के डिब्बे में क्या है। हमारे तो शरारती लोग होते हैं, हम इंडियन थोड़े हैं। अपनी बीवी के साथ जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, बच्चे भी साथ में 2 हैं, एक बच्चा पेट्रोल वाली टंकी पे बिठाया हुआ है। जो पेट्रोल वाली टंकी बैठा होता है ना बच्चा, उसकी निकर इतना पेट्रोल सोख लेती ना, माँ जब धोने के लिए रगड़ती आग पकड़ लेती चड्डी। एक बच्चा आगे बिठाया, एक पीछे बिठाया, पीछे बीवी बिठाई है, जा रहा है, और साइड मिरर से स्कूटी पे जाती हुई औरत को भी देख लेता है। और हमारी औरतों का भी टैलेंट बड़ा कमाल का है, ये भी देख लेती है बैठे बैठे पीछे, ये बातों बातों में सामने वाले स्कूटी वाले को भी सुना देती हैं। 3 बच्चों के बाप हो गया, स्कूटर तुम्हें चलाना नहीं आता। मतलब तो 3 बच्चे कहां, 2 हैं, एक जो तुमने उसके साथ सोचा मैंने वो भी गिन लिया है। पर एक खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान में, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप इतना प्यारा है ना, जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन जो समर्पण की भावना, प्यार की भावना हमारे हिंदुस्तानी औरतों में अपने पतियों के लिए आपको पूरे वर्ल्ड में कभी देखने को नहीं मिलेगी। हम लोग हंसी मजाक जितना मर्जी करें, जो लोग इंडिया से नहीं है, अगर मैं उनको बताता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में कल्चर कैसा है, पत्नियां जो होती है ना अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पूरे हिंदुस्तान के अलावा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती हैं, कुछ नहीं खाती जब तक चांद नहीं निकल आता। लेकिन करवा चौथ समय के साथ साथ कैसे फेड होता है उसका असर मैं आपको बताता हूँ। पहला करवा चौथ, 3 महीने शादी को हुए, करवा चौथ आ गया, बीवी ने हाथ में थाली पकड़ी हुई है, चांद निकलने का इंतजार किया जा रहा है, पति ने वैसे ही रख लिया व्रत साथ में। वो कहती बेबी तुम तो कुछ खा लो। अरे नहीं नहीं, मेरा चांद भूखा है, मैं कैसे खा लूं? बेबी तुम नहीं खाओगी, मैं भी नहीं खाऊंगा। जहां जाके देख रहा होता है चांद नहीं निकला, मेरा चांद भूखा मरा जा रहा है। फिर 5 साल निकलते ना, ऐसी छोटी मोटी प्रोडक्शन हो जाती है, बच्चे बच्चे हो जाते हैं। 5 साल बाद भी औरतों को सलूट है, फिर बेचारी व्रत रखा है, जुमान में थोड़ी वो भी हो जाता है, सुबह से भूखी बेचारी। मैं कहीं पता तो करो चांद कब निकलेगा। आदमी भी थोड़ा लापरवाह, निकलेगा, टीवी में बता रहे थे 10 बजे निकलेगा, होगा ट्रैफिक में आ जाएगा। फिर 10 साल बाद बच्चे बड़े हो गए, औरत ने घर का काम भी करना है, बच्चे भी संभालने, पति को भी देखना है, जबान में तलखी आ जाती है, चांद का तो पता करो कभी दिखेगा। आदमी भी 10 साल हो गए, रिश्ता भी वैसा हो गया, चांद का पता कर, चांद मेरे बाप के घर से निकलता है, काम से पकड़ के निकालू मैं चांद को। औरत भी भड़कती है, तो तेरा ही बेड़ा कर रही हूं, मुझे कोई शौक नहीं है करवा चौथ रखने का। अभी एक पिज्जा खाऊंगी मैं, भस्म करके रख दूंगी तुझे। आता है 50 साल हो गए शादी को, मान लो मोटा मोटा पकड़ो 25 साल की उम्र में शादी हुई, 50 साल शादी को हो गए, 75 के पापा जी, 75 की बीबी जी, दोनों मिला के 150 साल का जोड़ा बैठा है। उस वक्त भी औरतों का सल्यूट है, कितने प्यार से व्रत रखती हैं। पापा जी तो चारपाई डाल के बाहर बैठे हैं, बिजनेस से रिटायर हो गए, बच्चों को दे दिया, नौकरी से रिटायर हो गए। हमारे वहां पे तो होता है ना नॉर्थ में, आपको पता है, बाहर बुजुर्ग चारपाई डाल के बैठ जाते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं, मन लगा रहता है। और नहीं तो कुत्ते निकल रहे उनको निशाने मारते रहते हैं, निशाना लग गया तो बुढ़ा खुश, नहीं लगा तो कुत्ता खुश, इनका चलता रहता है। तब भी बेचारी औरत उस समय व्रत रखती 75 साल की उम्र में। मैंने कहा जी बंटी के बाप में चांद नहीं निकला। अब आदमी पूरी उम्र का भरा पड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको होता बच तो अब गए। फिर आवाज देती चांद का तो पता करो, आदमी भड़का, ये तेरे बाप का सर है, ये तेरी माँ का, मेरा चांद निकला है तेरे चांद के चक्कर में, और कौन सा चांद ढूंढ रही तुम। सीरियसली आदमी क्यों चांद निकल आते हैं, आदमी गंजे होते हैं बेचारे। कभी औरतें देखी आपने? कभी नहीं। कहते दुनिया में 2 तरह की औरतें जो आपके सर पे हाथ फेरती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपकी बीवी। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि जब माँ हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, यहाँ पे मैंने देखा जैसे हमारे हिंदुस्तान में ना, मैं भी जैसे टूर से वापस गया ना पिछली बार भी, तो मेरी वाइफ आई मिलने ना, तो मम्मी के सामने, मम्मी को पैर छुए, मम्मी को गले, वाइफ को हम माँ के सामने गले लगाने से थोड़ा झिझकते हैं, बच्चे भले बैक टू बैक हो गए साल में, है ना, पर हमारा कल्चर ही ऐसा है। यहाँ पे मैंने देखा है, यहाँ के लोग परवाह नहीं करते, उनको आपस में बांट। पिछली बार वैंकूवर में एक बुजुर्ग आदमी था, वो अपनी वाइफ को किस कर रहा था, तो मेरी बीवी कहती देखो उधर, 75-80 साल का होगा, देखो कितना प्यार कर रहा है अपनी बीवी को, और हमारी शादी को 5 साल हो गए, तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। तो मैं कहा तुम्हें 75 साल दिख गए, उसके बीवी उसकी चौथी है, वो नहीं दिखी तुझे?
कहावत है ना, एज इज जस्ट ए नंबर। ये लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। एज वेज ये नहीं मानते। मैं अभी होटल के बाहर नीचे देखा, एक बुजुर्ग आदमी प्रैम में ना बच्चे को घुमा रहा था। मतलब हाउ स्वीट, यू आर ग्रैंडफादर? कहता नो फादर। ये लोग लगे हुए काम पे। इन लोगों की शादी का प्रोसीजर भी बड़ा इजी होता है। मैंने तभी 4-5 कर भी लेते हैं। गोरा जाएगा अपनी गाड़ी में, गोरी आएगी अपनी गाड़ी में, काली गाड़ियां, काले सूट पहने हुए, चर्च में शादी हो रही, लगी शादी से कोई ड्रग डील हो रही है, सारे काले सूट पहन के पादरी के सामने एक एक किस करते हैं, स्टार्टर है ना, मेन कोर्स तो कभी कभी पहले कर चुके होते हैं। इनके जीजा फूफा भी नहीं नाराज होते, क्योंकि बताते ही नहीं कि तुम जीजा हो। कहते पीटर यू आर माय सिस्टर्स हस्बैंड। जीजा विजन भी रहते, तुम्हारे जीजे नाराज, फूफा नाराज, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। रस्में इतनी हमारे यहाँ पे है ना, रोके से शुरू होते, मिलनी, ये वो, हल्दी। शादी से एक दिन पहले आप देखो इंडियन दूल्हा, कभी आपने गोरा देखा हल्दी लगा के बैठा हुआ हो? इंडियन आदमी देखेगा चड्डी पहन के हल्दी लगा के, लगता ही नहीं दूल्हा, लगता बड़ा वाला मुर्गा मैरिनेट करके रखा है।